So we'll go ahead with next chapter, which is a very simple chapter. अगला चैप्टर है हमारा मैग्नेटिज्म. अभी आपको जितना मैग्नेटिज्म सिलेबस में है मोस्टली वो सिर्फ कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से है. जहाँ पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने क्या सीखा था उसके साथ आप मैग्नेटिज्म को कंपेयर करते हो. तो मैग्नेटिज्म में हमको ज़्यादा डेरिवेशंस करने नहीं है. मोस्टली इट इज़ अबाउट कंपैरिजन. We'll start with new chapter today, that is magnetism. अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो, एज आई टोल्ड यू कि हम लोग मैग्नेटिज्म को नॉर्मली इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करके ही जो भी डेरिवेशंस होंगे वो देखेंगे. वी विल नॉट रियली डिराइव ऑल द फॉर्मूलाज. तो सबसे पहले इफ यू नीड टू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यू टॉक अबाउट चार्जेस एट रेस्ट, क्योंकि नाम में था इलेक्ट्रो मतलब क्या, चार्जेस, और स्टैटिक मतलब रेस्ट. तो जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही बात है. लेकिन जब चार्जेस स्टार्ट मूविंग दे प्रोड्यूस, इन एडिशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स, राइट. तो जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि एक स्टैटिक चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर आपको याद होगा पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है, याद है क्या, डायरेक्टेड अवे इन ऑल डायरेक्शंस. और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, टूवर्ड्स. तो थोड़ा थोड़ा सा बेसिक हम लोग पहले देख लेते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज डायरेक्टेड अवे इन ऑल डायरेक्शंस, तो फील्ड लाइंस अवे होते हैं. सिमिलरली अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो कहाँ होता है, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, तो टूवर्ड्स ऐसा होता है. फिर अगर आपको याद होगा अभी ये पॉजिटिव चार्ज आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है. आइसोलेटेड मतलब इसके आसपास में कोई और चार्ज नहीं है, और ये नेगेटिव चार्ज भी क्या है, आइसोलेटेड है, मतलब इसके आसपास में कोई और चार्ज नहीं है. तो व्हेन यू हैव जस्ट सिंगल पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड अवे, एंड व्हेन यू हैव जस्ट अ सिंगल नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स. लेकिन अगर आपको याद होगा अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो और उसके पास में एक नेगेटिव चार्ज हो, तो यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड यू हैव अ नेगेटिव चार्ज. इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव से, और कहाँ खत्म होता है, नेगेटिव. बराबर, गुड, श्योर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या था तुमको ये भी याद होना चाहिए. हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, देखो बहुत सिंपल है, यूनिट मतलब वन, पॉजिटिव मतलब प्लस. तो अगर मेरे पास +1 कूलम का चार्ज हो, कितना चार्ज हो, +1 कूलम, कितना हो, +1 कूलम. तो एक बात बताओ, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल. और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से कहाँ जाएगा, नेगेटिव के तरफ. तो वो जो पाथ फॉलो करता है ना उसको बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या तो फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. पक्का, श्योर श्योर. तो रिमेंबर, मुझे चालू करना है मैग्नेटिज्म, आई नो, लेकिन जब तक तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक से ये छोटे छोटे चीज़ें नहीं पता तब तक तुमको मैग्नेटिज्म समझ में नहीं आएगा. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस वेयर एट रेस्ट, और चार्जेस अगर रेस्ट करो तो दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट. और जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो तो तुमको पता होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अवे और नेगेटिव का टूवर्ड्स. और अगर मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ आ गए तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव. बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है ये होता क्या है, इट इज अ पाथ फॉलोड बाय अ पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. अगर मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया +1 कूलम, वो यहाँ से रिपेल होके कहाँ जाएगा, यहाँ तक. तो वो एक पाथ को क्या करेगा, फॉलो. वो पाथ को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. इतना एसेंशियल था समझने के लिए. और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोल. क्या बोलते हैं, ये भी इलेक्ट्रिक पोल है, ये भी इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक मोनोपोल, क्योंकि सिंगल पोल. सिर्फ पॉजिटिव पोल है वो नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या बोलते हैं, याद है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल. क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रिक डाइपोल। बस इतना तुमको ज़रूरी था टू स्टार्ट विथ मैग्नेटिज्म। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखे थे, वैसे ही अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बोलते हो। क्या बोलते हो इसको? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। गुड। सबसे पहला प्रॉपर्टी, नाउ यू सी, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? पॉजिटिव से। कहाँ खत्म होता है? नेगेटिव। वेरी गुड। लेकिन अगर मेरे पास एक बार मैग्नेट हो, बार मैग्नेट, अभी बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पे भी हम बाद में आएंगे, लेकिन तुमको सबको पता तो है ही कि हमारे पास अगर एक मैग्नेट हो तो उसका मतलब क्या होता है। बार मैग्नेट हो तो उसमें होता है एक नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। जैसे तुम यहाँ बोलते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, वैसे यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा था और कहीं पे खत्म हो रहा था, करेक्ट? यहाँ पे क्लोज लूप बनता है क्या? नहीं। इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अ क्लोज लूप इज फॉर्म। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, कहाँ खत्म भी नहीं हुआ। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। बट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में लूप नहीं बनता, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में लूप बनता है। और उसकी वजह से क्या होता है वो भी समझ लो। मैग्नेट के बाहर लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ जा रहा है? नॉर्थ से साउथ। अंदर उल्टा होता है, साउथ टू नॉर्थ। पक्का यहाँ तक? तो पहला प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are directed from north pole to south pole, and they form north pole to south pole, and they form, what do they form? They form which kind of structure? Closed loop. And they form closed loop. पक्का पक्का? गुड। श्योर। लॉक कर दे, लॉक। यस। नंबर 2, वापस से हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से कंपेयर करेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में तुमको याद होगा, तुमने ये बोला था कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं हो सकता। अब वो क्यों नहीं हो सकता, उसके पीछे रीजन था। डू यू रिमेंबर? अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, वापस कमिंग टू द बेसिक पॉइंट, अगर मेरे पास एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? अवे। तो जब आपके पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है? अवे। और अगर सिंगल नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होता है? टूवर्ड्स। क्या होता है? टूवर्ड्स। इधर क्या होता है? अवे। इधर क्या होता है? टूवर्ड्स। इधर क्या होता है? इधर क्या होता है? इधर क्या होता है? इधर क्या होता है? लेकिन जब दोनों साथ में आ जाए तो इट गोज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव। बट वेट, यहाँ पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज। क्योंकि ये कर्वेचर आया ना, तो डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज। तो अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना होगा, तो याद है हम कैसे करते थे? उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करते थे? टैंजेंट। तो जैसे हमने वहां बोला था, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट is given by tangent drawn to the field line at that point। वैसे ही यहाँ पे भी होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसमें भी तो ऐसे बोलोगे ना, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट is given by tangent drawn to the line at that point। So property number 2, the direction of magnetic field at a point is given by
is given by what? Is given by tangent drawn at that point. Is given by tangent drawn at that point. यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? गुड. अभी ये याद होगा, ये समझा होगा तो अगला पॉइंट कनेक्टेड है. फॉर एग्जाम्पल, अभी तुमने बोला कि अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या ड्रॉ करूंगा? टैंजेंट. और अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या ड्रॉ करूंगा? टैंजेंट. हाँ कि ना? अब इसके बाद जो हमें प्रॉपर्टी लिखते हैं, हमने ऐसा बोला था, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर. कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो सकते. उसका रीजन है, अगर मैंने बोल दिया कि चलो इंटरसेक्ट हो गए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टैंजेंट जब ड्रॉ करोगे तो दो डायरेक्शन मिलेंगे, बराबर. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट था क्या? ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने पाथ फॉलो किया ना. ऐसा हो सकता है कि एक ही चार्ज यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है? नहीं, बराबर. तो आप बोलते हो नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज अगर ऐसा होता तो इट वुड मीन दैट देयर आर टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. सिमिलरली कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वैसा ही है. टू मैग्नेटिक लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. अगर हो गया तो दैट वुड मीन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जो हो सकता है क्या? नहीं. तो ये तीसरा प्रॉपर्टी बन गया आपका. थर्ड प्रॉपर्टी, no two magnetic lines can intersect each other, since at the point of intersection there will be two different directions of magnetic field. There will be two different directions of magnetic field. Two different directions of magnetic field. बट इसके बाद अगर आपको याद होगा, हमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में 6 या 7 प्रॉपर्टी देखे थे, लेकिन यहाँ पे 4 ही देखने हैं. तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको ये बताता है कि किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है कि कम है, वो कैसे पता लगाते हो. उसके लिए अगर आपको याद होगा, आप ऐसा करते हो कि एक एरिया लेते हो, इस एरिया में से उस पॉइंट पे कितने फील्ड लाइन पास हो रहा है ये देखते हो. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगे उस एरिया में से उतना ज़्यादा फील्ड. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये एरिया यहाँ लेता हूँ, कितने फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं? 2. और इस एरिया को यहाँ ले लिया तो कितने पास हो रहे हैं? 1. इसी को यहाँ ले लिया तो कितने पास हो रहे हैं? 0. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0. करेक्ट. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है लेकिन कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है. राइट. तो सिमिलरली तब हमने ऐसा बोला था, the strength of electric field at a point is given by the number of electric field lines passing through a given area at that point. Similarly, magnetism में भी वैसा ही होता है. The strength of magnetic field at any point is given by the number of magnetic field lines passing through a given area at that point. तो ये 4 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो अगला प्रॉपर्टी है हमारा, the strength of magnetic field, the strength of magnetic field at a point is given by number of magnetic field lines passing through an area at that point. पक्का? क्लियर? तो 4 प्रॉपर्टीज ये हमको पता होने चाहिए. दे आर इम्पॉर्टेंट. बाकी के ठीक है, हम बाद में देख लेंगे. तो टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. Magnetic field lines are directed from North Pole to South Pole and they form closed loop.
लेकिन जब तुम बोलते हो ना नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो वो मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के अंदर क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ। पक्का पक्का, श्योर श्योर, राइट। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड दे फॉर्म क्लोज्ड लूप। गुड। नंबर 2, the direction of magnetic field at a given point, at any point, is given by tangent drawn to the field line at that point. Number 3, no two magnetic lines can intersect each other, because at the point of intersection it will mean that magnetic field has two different directions, जो हो नहीं सकता है. Number 4, the strength of magnetic field at any point is given by number of field lines passing through a given area at that point. ये 4 important प्रॉपर्टीज आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पता होने चाहिए. बाकी के नहीं भी पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो पता होना चाहिए. अब बिफोर वी गो अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक तुमको यू विल नीड दिस, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. अब ये टॉपिक भी तुम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए डिफाइन करके रखा है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला था. अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं भी हुआ, डोंट वरी, ये चैप्टर बहुत सिंपल है, कोई इसको बेस की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे तुमको इमेजिनेशन बनाना पड़ेगा. अब थोड़ा ध्यान दोगे तो सब समझेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास लेटर से एक एरिया है, सम एरिया, कोई एक एरिया है यहाँ पे, ये इमेजिनरी एरिया है. इस इमेजिनरी एरिया में से कितने लाइंस इस एरिया को परपेंडिकुलर पास होते हैं नॉर्मली, उसको बोलते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मुझे पता है मैं मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करूंगा, इसके लिए पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था बता रहा हूँ मैं आपको. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब सिमिलरली बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा. The number of magnetic field lines passing through a area normal to it. Normal मतलब एरिया को क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, is known as magnetic flux. तो पहले डिफाइन कर लेंगे. The number of magnetic field lines या फिर magnetic lines of forces, magnetic field lines passing through a given area normal to it. ये नॉर्मल वर्ड इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर ही पास होना चाहिए. नॉर्मल टू इट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स, क्लियर यहाँ तक? श्योर 100%. So what is magnetic flux? The number of magnetic field lines passing through a given area normal to it is known as magnetic flux. बहुत सिंपल है. लेकिन अभी ये भी तो हो सकता है ना कि हमारे पास एक एरिया है, इमेजिनरी एरिया है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एरिया को परपेंडिकुलर नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है. परपेंडिकुलर है क्या? नहीं. तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये एरिया को नाम देते हैं ds बोल दो, da बोल दो. जो नए हैं जिनको पता नहीं है डी का मतलब क्या, फिजिक्स में या मैथ्स में जब स्मॉल वैल्यूज हो उसको डी से डिनोट करते हो. जैसे dx मतलब स्मॉल डिस्टेंस, dl मतलब स्मॉल लेंथ, dt मतलब स्मॉल टाइम, d कैपिटल T मतलब स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर. वैसे ds मतलब स्मॉल सरफेस. तो ये एरिया क्या है, स्मॉल है. पक्का? दिस इज अ स्मॉल सरफेस, तो स्मॉल एरिया है. अब 11th में चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड्स, उसमें हमने पहला पार्ट देखा था स्केलर्स एंड वेक्टर्स. तो जिनको याद होगा कम से कम वो तो बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी कैन बी completely described by magnitude alone. A physical quantity which can be completely described only by its magnitude, उसको बोलते हो स्केलर. एग्जाम्पल बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू कि हमारा जो क्लास है वो 50 मिनट तक चलेगा,
तो 50 मिनट इज टाइम, तो मैंने एक नंबर यूज़ किया 50, दैट इज मैग्नीट्यूड, और मिनट तो यूनिट है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी वो बताने के लिए यूनिट तो बताना ही पड़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से नासिक तक का डिस्टेंस 150 है, क्या 150, कुछ तो बोलोगे ना, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ तो बताएंगे ना। तो वो 150 इज मैग्नीट्यूड, और उसके साथ जो भी तुमने लिखा वो यूनिट है, लेकिन तुमने डायरेक्शन बताया क्या, नहीं। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, उसको क्या बोलते हो, स्केलर। और वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बताना पड़ता है, डायरेक्शन। सो फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी completely described by magnitude as well as direction is known as वेक्टर क्वांटिटी। अब तक हमने देखा था एरिया स्केलर है, अब हम एरिया को वेक्टर बनाएंगे। अभी एरिया को वेक्टर बनाने के लिए क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन। तो हम लोग ऐसा करते हैं, जो एरिया है ना उसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ये एरिया का डायरेक्शन है। क्या ये एरिया का डायरेक्शन है, क्या ये एरिया का डायरेक्शन है। तो अभी एरिया वेक्टर क्वांटिटी बन गया, हाँ, और ये एंगल को बोल देते हैं थीटा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड को बी बार से डिनोट करते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे, एक है ये कंपोनेंट और एक होगा यहाँ पे। फिर तुमको पता तो है, अब तुम सब लोग एक्सपर्ट हो, एंगल को लग के कंपोनेंट कॉस होता है कि साइन होता है, कॉस। तो ये कौन सा कंपोनेंट है, बी कॉस थीटा, और ये कौन है, बी साइन थीटा। हम लोग क्या डिफाइन करने निकले थे, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एरिया को कैसा पास होना चाहिए, नॉर्मल। तो मुझे ये डायग्राम देख के बताओ कौन सा कंपोनेंट नॉर्मल है, बी कॉस थीटा, साइन थीटा पैरेलल है, वो नॉर्मल कौन है, बी कॉस थीटा। देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, मैग्नेटिक फ्लक्स इज, अभी मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं किससे, फाई, इससे फाई। ये क्यू नहीं है, ये जीरो को कैंसिल किया वो भी नहीं है, ये क्या है, फाई। क्या है ये, फाई। एरिया छोटा है ना, हाँ, तो फ्लक्स भी छोटा होगा ना, हाँ, तो क्या बोलोगे, डी फाई। और फ्लक्स तुमने ही बोला, इट इज अ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, तो कौन सा कंपोनेंट नॉर्मल है, तो बी कॉस थीटा। इसको किससे मल्टीप्लाई करते हो पता है, ds से। किससे करते हैं, ds से। तो ये बन गया आपका फ्लक्स का डेफिनेशन। क्या बन गया ये, फ्लक्स का डेफिनेशन। गुड। अब आपको याद है क्या, ए बार डॉट बी बार क्या होता है, याद है, ए बी कॉस थीटा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बी डी एस कॉस थीटा क्या आएगा, बी बार डॉट डी एस बार, क्या आएगा, बी बार डॉट डी एस बार। तो डी फाई इक्वल टू क्या हो गया, बी बार डॉट डी एस बार, क्योंकि ए बी कॉस थीटा मतलब ए बार डॉट बी बार, तो बी डी एस कॉस थीटा मतलब बी बार डॉट डी एस बार। पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट भी कौन सा प्रोडक्ट होता है पता है, स्केलर। क्या होता है वो, स्केलर। क्या होता है वो, स्केलर। क्या होता है वो, स्केलर। तो इसलिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा वेक्टर डालना नहीं, क्योंकि ये स्केलर है, तो ये भी कौन है, स्केलर है। फिजिक्स में दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे स्केलर तो राइट हैंड साइड पे भी स्केलर, लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्टेंस तो राइट हैंड साइड पे भी डिस्टेंस, लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी तो राइट हैंड साइड पे भी वेलोसिटी। तो ये बेसिक चीजों को ध्यान रखना आप, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से तुम फ्लक्स का और बी का दोनों का ऐसा यूनिट बना सकते हो। वैसे बाय द वे मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है वेबर। क्या होता है, वेबर। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, वेबर, WB, करेक्ट, गुड। तो फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या हो गया, वेबर। क्या हो गया, वेबर। और इसी इक्वेशन को यूज करता हूं अगर, तो B इक्वल टू क्या बनेगा, डी फाई अपॉन कॉस थीटा इंटू डी एस। पक्का पक्का, गुड। तो अब एक बात बताओ, ये फाई फ्लक्स किस में था, वेबर, और कॉस थीटा तो नंबर है ना, व्हाट इज कॉस ऑफ 0, 1, व्हाट इज कॉस ऑफ 30, 1 by 1 √3/2,
मतलब कॉस ऑफ एनी एंगल नंबर ही होता है ना, तो ये नंबर है कि नहीं, इसका यूनिट है क्या, नहीं। ये एरिया है कि नहीं, हाँ, एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर, इसी को बोलते हैं टेस्ला, क्या बोलते हैं, टेस्ला। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेबर पर मीटर स्क्वायर और इज नोन एज टेस्ला, क्या बोलते हैं इसको, टेस्ला। पक्का पक्का, गुड, श्योर श्योर। वो टेस्ला नाम का कंपनी है, वो इसी से आया वो नाम, टेस्ला, टेस्ला साइंटिस्ट का नाम था। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू, चलो जो नए हैं उनके लिए वापस रिपीट हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना क्योंकि ये सब पैरामीटर एग्जाम में काम में आते हैं। तुमको सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो पता होंगे ना, कौन से, एस आई, सी जी एस, एम के एस, एफ पी एस, सो ऑन सो फोर्थ। फिलहाल सिर्फ एस आई और सी जी एस की बात करते हैं। एस आई सिस्टम में डिस्टेंस किसमें मेजर होता है, मीटर, सी जी एस में सेंटीमीटर, गुड। एस आई सिस्टम में मास किसमें मेजर होता है, किलोग्राम, और वहाँ पे ग्राम, करेक्ट। तो मुझे एक बात बताओ, 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, 100 मतलब 10⁻²। 1 किलोग्राम मतलब कितना ग्राम, 10⁻3। तो मुझे बताओ 1 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर, 10⁻²। वेरी गुड, पक्का, श्योर। 1 ग्राम मतलब कितना किलोग्राम, 10⁻3। जाग रहे हो, मैंने ऐसे बोला ना टाइम चेंज हुआ तो थोड़ा चेक करना पड़ता है मेरे को कि सच में तुम जाग रहे हो कि तुम सोए हो। इन नंबर से तुमको क्या समझ में आया ये बताओ, बता दो दिया तुमने, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, व्हाट डज दैट मीन। इसका मतलब होता है सीजीएस सिस्टम छोटा है, ऐसा सिस्टम बड़ा है। बराबर। तो सीजीएस हम यूज भी वहां करते हैं जब छोटे छोटे मेजरमेंट्स करने हो। मैंने एग्जांपल भी दिया था, बहुत फनी एग्जांपल था, जिनको याद नहीं बता देता हूँ एक बार। हम मार्केट में निकले खरीदी करने, सब्जी लेने जाओगे तो किलोग्राम में मांगोगे ना, 1 किलोग्राम पोटैटो दे दो, 1 किलोग्राम टोमेटो दे दो। कभी ज्वेलरी की दुकान में जाके मांग के देखो 1 किलोग्राम सोना, 1 किलोग्राम सोना नहीं होता ना। तुम सोना लेने जाते हो तो कितना ही होता है, 1 तोला, विच इज 10 ग्राम्स। तो जहाँ मेजरमेंट छोटे छोटे हो वहाँ पे सीजीएस। अब ये क्यों बता रहा हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब तुम बड़े सिस्टम से छोटे सिस्टम में कन्वर्ट करते हो तो 10 का पावर हमेशा पॉजिटिव होता है क्या पॉजिटिव, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, 10 का पावर नेगेटिव। तो आपको पता है ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, जूल। सीजीएस क्या होता है, अर्ग। तो 10⁻7 अर्ग। व्हाट इज 1 अर्ग, 10⁻⁻7 जूल। अच्छा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। वेरी गुड। तो 1 डाइन इज 10⁻, बस ठीक, गुड, सफिशिएंट इनफ। ये सब इसलिए बताया क्योंकि टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, और गॉस ये सीजीएस है। और उनमें ना कन्वर्जन का जो रिलेशन है वो 10⁻+4 या -4 ही आता है। क्या आता है, 10⁻+4 या फिर -4। तो मुझे बताओ, अगर मैं बड़े में से छोटे में कन्वर्ट करूँ, टेस्ला इज ऐसा है तो टेस्ला बड़ा यूनिट हुआ कि नहीं, और गॉस छोटा हुआ कि नहीं। तो जब मैं टेस्ला से गॉस में जा रहा हूँ, कैपिटल जी इज गॉस, तो 10⁻+4 लिखूँ कि -4 लिखूँ, +4। और 1 गॉस मतलब कितना टेस्ला, 10⁻⁻4। अभी ये चीज़ें याद रखना। तो अभी तुमको कम से कम कन्वर्जन में प्रॉब्लम नहीं होगा। बड़े से छोटे में जब जाते हो तो 10 का पावर पॉजिटिव, और छोटे से बड़े में जाते हो 10 का पावर नेगेटिव। गुड, चलो थोड़ा सा वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा आपको क्योंकि फिजिक्स उसके अलावा होता, उसके बिना होने नहीं वाला। यू हैव टू इमेजिन, हमारे पास एक रीजन है, हमारे पास एक रीजन है जिसमें एक मैग्नेट है। क्या है, मैग्नेट, और मैंने इरेज कर दिया। और मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर मैंने एक एरिया को रख दिया, उस एरिया में से कितने नंबर ऑफ लाइंस उस एरिया को परपेंडिकुलर पास हो रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया परपेंडिकुलर टू इट या फिर नॉर्मल टू इट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन अगर ऐसा हुआ
कि मैग्नेटिक फील्ड एरिया को परपेंडिकुलर है ही नहीं, बट वो एरिया पे अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो एंगल कितना बना, थीटा। तो हम मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट करते हैं, बी कॉस और बी साइन। तो एरिया को परपेंडिकुलर कौन है, बी कॉस। तो बी कॉस थीटा को जब मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ डीएस से, तो बी कॉस थीटा डीएस, उसको क्या बोल दिया हमने, फ्लक्स। तो फ्लक्स को डिनोट किससे किया, डी फाई। व्हाट इज डी फाई, बी कॉस थीटा डीएस, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, जो होता है बी बार डॉट डी एस बार। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या है, फ्लक्स का, फ्लक्स वेबर, क्या होता है, वेबर। और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब टेस्ला। और सीजीएस क्या है, गॉस। गुड, अब यहाँ तक समझा। तो अब हमारा अगला टॉपिक है पार मैग्नेट। चलो, बड़बड़ मैंने पहले से ही बोल के रखा है, और मैंने तुमको पिछले हफ्ते में बोला था कि नो टॉलरेंस पॉलिसी इज एप्लीकेबल। बिल्कुल गड़बड़ वड़बड़ चलेगा नहीं। तो बातें करते दिखना ही नहीं मेरे को यहाँ पे। देखो क्या होता है ना, अभी आप बड़बड़ करोगे फिर मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। दैट इज नॉट रियली द ओरिजिनल वर्जन ऑफ मी, मेरे को पसंद नहीं आएगा वो। तो आई वॉन्ट यू टू हैव अ हैप्पी फेस, रिलैक्स फेस, अच्छे से पढ़ रहे हो, गुड, हंस रहे हो वो भी अच्छी बात है, लेकिन बड़बड़ कर रहे हो ठीक नहीं है। तो ठीक है, अभी हम लोग पहले समझ लेंगे व्हाट इज बार मैग्नेट। अब सबसे पहले बार मैग्नेट, नाम में ये कि बार जैसा दिखता है, इट इज लाइक अ रॉड। तो अ बार मैग्नेट हैज टू पोल्स, वो भी पता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये है नॉर्थ पोल उसका, ये है उसका साउथ पोल। तो मैं थोड़ा थोड़ा लिखते भी जाऊंगा, नोट्स भी बनते जाएंगे आपके। अ बार मैग्नेट, a bar magnet has two poles, north and south, right, with pole strength of, अब इसका मतलब क्या बताता हूं मैं आपको। याद है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक चार्ज पॉजिटिव था, एक चार्ज नेगेटिव था, सही है। यहाँ पे भी एक पोल नॉर्थ है, साउथ है। तो जो नॉर्थ पोल है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव पोल है, और इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव पोल है। और जैसे यहाँ पे मैंने स्मॉल क्यू लिखा, मतलब चार्ज की कुछ वैल्यू रही होगी, सम वैल्यू, मे बी +2 कूलम, -2 कूलम, +10 कूलम, -10 कूलम, +20 कूलम, -20 कूलम, कुछ तो वैल्यू होगी। वैसे अगर मैं दो अलग अलग मैग्नेट लेता हूँ, एक ऐसा और एक दूसरा, तो ऐसा हो सकता है ना कि दोनों का जो नॉर्थ पोल साउथ पोल का स्ट्रेंथ है वो अलग अलग है। तो जैसे तुम यहाँ पे चार्जेस की बात करते हो ना, यहाँ पे तुम पोल स्ट्रेंथ की बात करते हो, किसकी बात करते हो, पोल स्ट्रेंथ। और इसको डिनोट किससे करते हो, QM। अब QM क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अगर मैं सिर्फ Q लिख देता तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाते, तुमको लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ गए, क्योंकि Q मतलब चार्ज, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, QM। तो रिमेंबर अ बार मैग्नेट हैज टू पोल्स, कितने पोल्स, टू पोल्स, विद पोल स्ट्रेंथ ऑफ, नॉर्थ का कितना, +QM, एंड साउथ का कितना, -QM रिस्पेक्टिवली। पक्का पक्का। सो बार मैग्नेट has how many poles, two poles, how many poles, how many poles, two poles. What is the strength of north pole, +QM, and south pole, very good। अभी मैंने बोला था कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और उतना ही नेगेटिव चार्ज हो, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते थे, लेकिन ये चार्जेस थे इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल ना। हाँ, ये मैग्नेट है कि नहीं, यहाँ पे दो पोल है कि नहीं, ये डाइपोल है कि नहीं, हाँ, लेकिन ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है कि मैग्नेटिक डाइपोल है, वेरी गुड। क्योंकि इसके पास दो पोल्स है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल। तो सिंस अ मैग्नेट हैज टू पोल्स, since a magnet has two poles, it is known as magnetic dipole, it is known as magnetic dipole। गुड, पक्का पक्का, एकदम क्लियर। वो टेक्स्ट बुक में थोड़ा ज़्यादा लिखा होता है, तो इसलिए तुमको यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये इजी टू रिमेम्बर है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
अच्छा, चार्जेस की जब बात करते हो तो एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो सकता है ना, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, यस। एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है ना, हाँ, हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, हाँ। इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, हाँ। मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता है ना। मतलब इलेक्ट्रिक मोनोपोल का मतलब एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज अलग हो सकता है, एक सिंगल नेगेटिव चार्ज भी अलग हो सकता है, लेकिन मैग्नेट में एक सिंगल पोल नहीं हो सकता, दो पोल साथ में ही आएंगे। आपका जैसा बिहेवियर है। अभी कल दो स्टूडेंट आए थे, हमको दोनों को एडमिशन चाहिए, एक नहीं आएंगे, आएंगे तो दोनों आएंगे, नहीं तो एक भी नहीं आएगा। सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, तुमको तो पता ही है मेरे पुअर जोक्स होते हैं, पता है ना, लेकिन याद रहेगा। ये मैग्नेट जो है ना, मैग्नेट, ये इनमें जो दो पोल्स है ना, आएंगे तो दोनों आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। विच मीन्स कि अगर तुम मैग्नेट को काट भी लेते हो, कट करने के बाद भी अगर कट भी कर लिया, इधर साउथ पोल जैसा बन जाएगा, इधर नॉर्थ पोल। मतलब मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेट में सिंगल पोल एग्जिस्ट होता ही नहीं है। मैग्नेट बोला तो दो पोल होंगे ही, सिंगल पोल होता है क्या, नहीं होता है क्या, नहीं। पक्का पक्का, गुड, श्योर श्योर, 100% याद रहेगा। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की बात की थी, तो अगर याद होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल में दोनों चार्जेस के डिस्टेंस को हम 2L बोलते हैं। कितना बोलते हैं, 2L। सेंटर से L और सेंटर से L, तो कितना डिस्टेंस है दोनों में, 2L। वैसे मैग्नेट के केस में भी वैसा ही करते हैं। तो इसको पता है क्या बोलते हैं हम लोग, 2L। तो ये सेंटर से L डिस्टेंस और सेंटर से L डिस्टेंस, सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स इज 2L। द डिस्टेंस बिटवीन the two poles is how much, is 2L, is 2L। अब अगर याद होगा तो इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में ना हमने क्वांटिटी डिफाइन किया था, जिसको हमने बोला था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में, इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में हमने एक क्वांटिटी डिफाइन किया था, इसको बोला था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। डिनोट किससे किया था पता है, पी से। और वो पता है क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट is defined as the product of magnitude of one of the charges। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, तो प्लस चार्ज होगा तो भी प्लस, माइनस होगा तो भी प्लस, माइनस होगा तो भी प्लस। So it is defined as the product of magnitude of one of the charges and the distance between the two charges। तो वो क्या था, Q into 2L। और अगर याद होगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी था। The direction of electric dipole moment is from negative charge towards positive charge। Similarly, मैग्नेट के केस में भी हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को किससे डिनोट किया, P से, इसको किया M से। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसका प्रोडक्ट था, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, one of the pole strength into distance between the two poles। same, exact same। जैसे electric dipole moment is a vector quantity directed from negative charge towards positive, वैसे ही magnetic dipole moment is also a vector quantity directed from negative pole to positive pole। what is negative pole here, south, और positive north, तो फिर north से south, north से south। पक्का पक्का सही है, उल्टा बोला मैंने, साउथ से नॉर्थ। कहाँ से कहाँ, साउथ से नॉर्थ। गुड, क्लियर यहाँ तक। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट इज गिवन बाय, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट, ऑफ अ मैग्नेट इज गिवन बाय m bar equal to qm into 2l bar। डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, याद रहेगा, श्योर श्योर, 100%।
तो बाहर मैग्नेट के पास कितने पोल्स होते हैं? दो। कौन से दो? नॉर्थ एंड साउथ। श्योर। नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ क्या है? प्लस क्यू है। साउथ का क्या है? माइनस क्यू है। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डायपोल। और जो डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स है वो कितना है? 12। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन कैसे किया? QM इंटू 12। डायरेक्शन क्या है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल, साउथ पोल से। अच्छा, अब थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन जो तुम्हारे काम में आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान देना। अगर नोटिस किया होगा, आई थिंक यू हैव नोटिस्ड, मैंने ना मैग्नेट का लेंथ बड़ा दिखाया और पोल्स को अंदर दिखाया। इसका मतलब जो एक्चुअल लेंथ ऑफ द मैग्नेट है, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिक लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक लेंथ, वो ज्यादा है। और जो मैग्नेटिक लेंथ है, व्हाट इज मैग्नेटिक लेंथ? डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, वो क्या है? ज्योमेट्रिक लेंथ, वो कम है। क्या है वो? कम है। तो यहाँ पे दो लेंथ डिफाइन होती है, एक होती है ज्योमेट्रिक लेंथ विच इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द मैग्नेट, और एक होता है मैग्नेटिक लेंथ विच इज द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और इन दोनों में रिलेशन भी है। तो पहले मैं मैग्नेटिक लेंथ डिफाइन करता हूँ। तो व्हाट इज मैग्नेटिक लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज नोन एज मैग्नेटिक लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन the distance between north pole of a magnet the distance between north pole of a magnet and south pole of a magnet is known as magnetic length, is known as magnetic length. is known as magnetic length. और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ में रिलेशन क्या है। मैं तुमको सिर्फ एक ट्रिक बताता हूँ याद रखने का, अपने आप याद रखेगा। लेंथ इक्वल टू लेंथ, करेक्ट है। सिर्फ यहाँ पे कौन सा लेंथ? मैग्नेटिक। यहाँ पे कौन सा लेंथ? कौन सा बड़ा है? ज्योमेट्रिक की मैग्नेटिक? मतलब मैग्नेटिक छोटा है। हाँ, तो इधर 5/6 लिख दो। मतलब मैग्नेटिक लेंथ इज 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक, क्योंकि तुमने बोला मैग्नेटिक लेंथ छोटा है, तो ये नंबर 1 से छोटा होना चाहिए। तो 5/6 1 से छोटा कि 6/5 1 से छोटा? 5/6। तो व्हाट विल बी ज्योमेट्रिक लेंथ इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक लेंथ? 6/5। तो व्हाट इज मैग्नेटिक लेंथ बाय डेफिनेशन? द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिक लेंथ? मैग्नेटिक लेंथ इज 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। क्लियर यहाँ तक? अब डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। याद है क्या इलेक्ट्रिक डायपोल में भी तुमने एक एक्सिस डिफाइन किया था? हमने क्या किया था? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ पास कर लिया था। कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। उसको बोला था हमने एक्सिस ऑफ डायपोल। यहाँ भी वैसा ही कुछ है। यहाँ पे भी तुम नॉर्थ पोल और साउथ पोल में से एक स्ट्रेट लाइन पास कर लेते हो, इसको बोलते हो मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। तो डिफाइन कर लेंगे पहले मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस, इट इज अ स्ट्रेट लाइन passing through both the poles of the magnet, north pole and south pole. So straight line passing through north pole and south pole. North pole and south pole. North pole and south pole of a magnet is known as magnetic axis. Is known as magnetic axis. अब ये बहुत सारे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा मैं कल, पर पहले आज का आज ये समझेगा तो कल कुछ समझ में आएगा। फिर अगर इलेक्ट्रिक डायपोल का याद होगा तो तुमने बोला था स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ बोथ द चार्जेस इज एक्सिस।
और तुमने वहां पे एक इक्वेटर नाम की चीज भी डिफाइन की थी, याद है? हमने बोला था कि चलो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये एक्सिस है, इन दोनों के सेंटर से जो लाइन पास होगी, मतलब डाइपोल के सेंटर से जो लाइन पास होगी और जो एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी, वो क्या थी? इक्वेटर। और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस नोन एज इक्वेटर। वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक इक्वेटर होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक इक्वेटर। A straight line passing through a straight line passing through, कहाँ से पास हुआ? passing through the center of magnet and perpendicular to axis। किसको परपेंडिकुलर है? एक्सिस को। and perpendicular to the axis is known as क्या बोलोगे इसको? मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या बोलेंगे इसको? मैग्नेटिक इक्वेटर। पक्का पक्का? गुड गुड, श्योर सर, 100%। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे समथिंग कॉल्ड एज इक्वेटोरियल प्लेन। अब ये नया कॉन्सेप्ट है, ये तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, इट इज सिंपल, एवरीथिंग इज सिंपल, ओनली थिंग इज कि तुमको इमेजिन करना पड़ेगा। किसी के पास कंपास बॉक्स है क्या? थोड़ा फ्लैट, थोड़ा सा कम थिकनेस का चाहिए? नहीं, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ ना कुछ तो होगा। ये रहा, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अभी जिस किसी को अगर ले जाना चाहते हो, अगर होगा तो, नाम नहीं लिखा उसके अंदर, एनीवेज। तो इमेजिन दिस इज मैग्नेट, इमेजिन कर ले मैग्नेट है, मान लो यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, कर लिया इमेजिन। ये कौन है? एक्सिस। ये कौन है? इक्वेटर। अब तुमने नोटिस किया होगा, इक्वेटर ये सेंटर में से पास हो रहा है, बराबर। मैं थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ, सेंटर से पास हो रहा है और मैग्नेट को परपेंडिकुलर है ना? ऐसे तो बहुत सारे लाइंस है जो सेंटर से पास होते हैं और मैग्नेट को क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो बहुत सारे इक्वेटर्स है, एक नहीं है, देयर आर मेनी इक्वेटर्स। एक मैग्नेट है, उसके सेंटर में से ऐसा लाइन जो तुम्हारी तरफ आ रहा है वो भी इक्वेटर है, ऐसा लाइन वो भी क्या है? इक्वेटर है। तो इक्वेटर एक है कि बहुत सारे हैं? वेरी गुड। और ये जो बहुत सारे इक्वेटर है वो जिस प्लेन में होंगे, एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के बिना कहीं समझ में आएगा। तो ऐसा है, मान लो ये एक इक्वेटर है, क्या ये इक्वेटर? मान लो ये एक इक्वेटर है, मान लो ये भी एक इक्वेटर है, मान लो ये भी एक इक्वेटर है। तो ये सारे क्या है? इक्वेटर। ये सारे इक्वेटर एक प्लेन में है ना? अगर मैं इसको एक्स एक्सेस मानता हूँ, इसको वाई मानता हूँ, तो कौन से प्लेन में है? एक्स वाई। बस उसको बोलते हो इक्वेटोरियल प्लेन। क्या बोलते हो? तो डिफाइन कैसे करेंगे? अ प्लेन containing all the magnetic equators is known as equatorial plane. A plane containing all the magnetic equators, all the magnetic equators is known as equatorial plane, is known as, क्या बोलते हो उसको? is known as equatorial plane। पक्का पक्का, गुड। अब और एक चीज डिफाइन करेंगे, समथिंग कॉल्ड एज इक्वेटोरियल सर्कल। इक्वेटोरियल सर्कल, गुड। अभी ये क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। इससे पहले देखो, फिजिक्स के लिए अनफॉर्चुनेटली मैथ्स पता होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली एक्चुअली तुम्हारे लिए अनफॉर्चुनेट। यू नो व्हाट इज लोकस? सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स satisfying a given geometrical condition is known as locus। लोकस ये ऐसे सारे पॉइंट्स का एक सेट है जो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई करता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा सो दैट इसके बाद तुमको कभी लोकस भूलो ही नहीं, हमेशा याद रहेगा।
चलो ये भी पता लग जाएगा कि तुम्हारा मैथ्स पे ग्रिप कितना है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मुझे बताओ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। y इक्वल्स टू एन एक्स, क्योंकि इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तुमको पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट मैं लूंगा ना, कोई भी, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने ही वाला है। एग्जाम्पल, स्लोप की वैल्यू 1 ले लो, क्या ले लिया 1। तो मुझे बताओ अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1, x वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2। तो ये पता है लाइन खुद लोकस है। इट इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। लाइन लाइन बनता नहीं है, लाइन पॉइंट्स होते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स बन बन के क्या बन गया, लाइन। So this is a locus because it is a set of all the points and all these points satisfy a given condition y equal to x। पक्का? गुड। अब मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, बस 2 एग्जांपल सफिशिएंट होंगे तुमको समझाने के लिए कि इक्वेटोरियल सर्कल क्या होता है। Which is this shape? सर्कल, more or less। इमेजिन कर लेना सर्कल है। मुझे बताओ तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, वेरी गुड। कहाँ से आया बताओ, कहाँ से आया? हमको क्या पता, टेक्स्ट बुक से आया, टेक्स्ट बुक। चलो बताता हूँ, कोई बात नहीं। ये देखो, अभी थोड़ा बात चली ही है तो थोड़ा आगे तक जाएगी। सर्कल में ना कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एक होता है स्टैंडर्ड सर्कल। कौन सा सर्कल? स्टैंडर्ड सर्कल वो सर्कल होता है जिसका सेंटर ओरिजिन हो। क्या हो? ओरिजिन। तो सर्कल विथ सेंटर एट द ओरिजिन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड सर्कल। बराबर। एक होता है यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल इज सर्कल विद रेडियस 1, विद रेडियस 1, विद रेडियस 1। अभी मैं यूनिट सर्कल नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ। स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ तो सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन। और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ P। अब ये पॉइंट यहाँ लो, कहीं भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है तो एक्स वाई प्लेन में। कौन से प्लेन में? एक्स वाई। कौन से प्लेन में? एक्स वाई। ठीक। तो मुझे बताओ ये जो डिस्टेंस है OP। अच्छा मुझे ये बताओ व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस, बराबर ना? नहीं, ये सही है क्या? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये पॉइंट को मैं x2 y2 मान लेता हूँ और ओरिजिन को x1 y1। तो x2 की वैल्यू कितनी है? अरे x2 की वैल्यू कितनी है? x। x1 की वैल्यू कितनी है? तो ये क्या बन गया? प्लस वाई स्क्वायर। और ये O से P का डिस्टेंस कितना था? R। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? R। और फिर स्क्वायर करूंगा, क्या करूंगा? तो क्या बनेगा? R स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, दैट इज इक्वेशन ऑफ योर सर्कल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। मतलब बेसिकली बात ये है कि इस सर्कल पे तुम कोई भी पॉइंट ले लो, वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला है। इसका मतलब सर्कल खुद एक क्या है? लोकस है। क्या है वो? वेरी गुड। तो वो लोकस है। Good. पक्का पक्का, गुड गुड, क्लियर क्लियर, 100%। तो इक्वेटोरियल सर्कल, अभी सबसे पहले इक्वेटोरियल प्लेन पता है? व्हाट इज इक्वेटोरियल प्लेन? A plane containing all the equators, magnetic equators is known as equatorial plane। अबे इक्वेटोरियल प्लेन में ये सेंटर था, किसका सेंटर था? मैग्नेट का। किसका सेंटर है? मैग्नेट। क्योंकि इक्वेटर इज अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ मैग्नेट। पक्का? तो अगर मैं इक्वेटोरियल प्लेन में हर डायरेक्शन में एक फिक्स डिस्टेंस पे पॉइंट लेता हूँ, फिक्स डिस्टेंस पे, और इन सबको कनेक्ट कर देता हूँ, तो क्या बन गया? सर्कल। तो उसी सर्कल को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल सर्कल। सिर्फ डिफाइन कैसे करेंगे? द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। क्योंकि सर्कल क्या होता है? लोकस, अभी तो बताया था मैंने। तो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स।
which are at the same distance from the center of the magnet. In which plane? Equatorial plane is known as equatorial circle. पहले ये पता होना चाहिए कि सर्कल एक लोकस है, सर्कल का हर एक पॉइंट एक गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। हमने क्या किया, हमने एक इक्वेटोरियल प्लेन लिया, उस इक्वेटोरियल प्लेन में सारे के सारे इक्वेटोरियल लाइंस थे, हमने एक सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स लिया, मतलब एक लोकस लिया, वो सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स मैग्नेट के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है, तो वो सेम डिस्टेंस के सारे पॉइंट को ज्वाइन किया तो वो क्या बन गया, सर्कल। लेकिन वो कौन से प्लेन में था, इक्वेटोरियल, तो उसको क्या बोलोगे, इक्वेटोरियल सर्कल। डिफाइन कैसे करोगे, द लोकस ऑफ all the points in the equatorial plane which are at same distance from the center of magnet is known as equatorial circle. The locus of all the points, the locus of all the points which are at same distance. Of course, equatorial plane में locus of all the points which are at same distance from the center of magnet, from the center of magnet, from the center of magnet. In which plane? कौन से प्लेन में? In equatorial plane is known as क्या बोलते हैं उसको? is known as equatorial circle, is known as equatorial circle. पक्का पक्का, गुड गुड, 100% श्योर। तो आज के लिए यहाँ रुक जाते हैं, कल इसके आगे।